Hello children, hello all of you. Today we will going to start class 6 computer. Okay, क्लास 6 कंप्यूटर का मैं आपको फर्स्ट चैप्टर करा रही थी जिसके 4 पार्ट पहले अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। ठीक है, इसका नेम ऑफ दिस चैप्टर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसका नाम है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ये फर्स्ट वाला चैप्टर आपका बहुत बड़ा था इसलिए इसके कई पार्ट बन गए हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है 5th पार्ट इसका लास्ट पार्ट है, तो इसको हम देखते हैं। इसमें जैसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसे आज हम पढ़ेंगे। ये जो मैंने सीरीज आपको स्टार्ट की है 3rd to 10th। ठीक है, ये KBS के द्वारा डिजाइन की गई सीरीज है और ये कंप्यूटर की बहुत अच्छी सीरीज है, आप इसे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी के पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर का 5th पार्ट है। ओके, जिसमें हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे और आपके प्रिंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉफ्टवेयर क्या होते हैं इनको जान लेते हैं। सॉफ्टवेयर अगर आप ऐसे ही समझना चाहते हैं तो आप समझिए कि जो भी आप कंप्यूटर में यूज करते हैं या अपने लैपटॉप में, चाहे आपका लैपटॉप हो चाहे आपका डेस्कटॉप हो, आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है आपके हाथ में उसमें भी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल तो सभी जगह है। जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, चाहे पाम टॉप आप यूज कर रहे हो, टैबलेट यूज कर रहे हो, जो कुछ भी आप यूज करते हैं उन सब में क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, प्रोग्राम कहलाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जब सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं तो पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन तैयार किए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए जाते हैं जो इंस्ट्रक्शन के रूप में होते हैं। फिर वो सभी को जोड़कर एक प्रोग्राम तैयार हो जाता है। ठीक है, और फिर सभी प्रोग्राम मिलकर क्या बन जाते हैं, सॉफ्टवेयर के रूप में आ जाते हैं ये। तो इनको आप इसी तरह से समझने की कोशिश करिए कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी होते हैं। ठीक है, और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के रूप में ये होते हैं। दैट डायरेक्ट्स अ कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क या ऑपरेशंस। ठीक है, जो कि डायरेक्ट कंप्यूटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए, इसके काम को करने के लिए या इसके जो भी ऑपरेशन है उन्हें ऑपरेट करने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो डायरेक्ट अ कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक टास्क का मतलब जो खास तरह के कामों के लिए, जिन भी कामों के लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। जैसे कि आप MS ऑफिस से आप सभी परिचित होंगे। MS ऑफिस तो पूरा पैकेज है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस। ठीक है, पावर पॉइंट जिसमें आप PPT तैयार करते हैं, इन सभी को आपने यूज भी किया होगा। ठीक है, तो ये सभी जो भी बनाए गए हैं स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि पावर पॉइंट का यूज हम प्रेजेंटेशन के लिए ही करते हैं। ठीक है, वर्ड का यूज हम टाइपिंग के लिए करते हैं, लेटर टाइपिंग के लिए, कोई भी उस तरह का काम होता है टाइपिंग से रिलेटेड। ठीक है, इसी तरह से एक्सेल, जो हमारा एक्सेल है, कैलकुलेशन वाला वर्क अगर हमें करना होगा तो हम एक्सेल का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग जो सॉफ्टवेयर हैं अलग अलग स्पेसिफिक टास्क के लिए ये बनाए गए हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं ये अपने में कंप्यूटर प्रोग्राम को रखते हैं। ठीक है, एंड लाइब्रेरीज, और इनकी भी लाइब्रेरी होती है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर भी लाइब्रेरी होती है जिसमें इनके सारे प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, चलिए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ये फिगर आप समझने की कोशिश करिए तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर अब सॉफ्टवेयर के टाइप यहाँ आपको बताए गए हैं कि सॉफ्टवेयर किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर मेनली 2 तरह के होते हैं। ठीक है, मुख्यतः सॉफ्टवेयर 2 तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो वो होते हैं जो कि जिनमें जो आपके यूज के होते हैं, जिनको यूज करके आप स्पेसिफिक काम करते हैं। ठीक है, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, एक्सेस हो। ठीक है, फोटोशॉप भी आप आगे क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आपके सिलेबस में फोटोशॉप भी है।
तो ये सारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो पार्ट है, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, और डिवाइस ड्राइवर एंड लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सभी में होता है, चाहे वो आपका कोई भी कंप्यूटर आप यूज करते हो, चाहे लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, चाहे आपका पाम टॉप हो, ठीक है, चाहे टैबलेट आप यूज कर रहे हो, चाहे पे अपना मोबाइल फ़ोन जो आप यूज करते हैं उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी हम आपने ये दोनों सुने होंगे, विंडोज और लाइनक्स। ठीक है, विंडोज ज़्यादातर सिस्टम में होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप केबी में पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपके कुछ सालों पहले केबी में जो कंप्यूटर थे उनमें लाइनक्स लाइनक्स सॉफ्टवेयर उनमें यूज किया गया था, लाइनक्स सॉफ्टवेयर डलवाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। ठीक है, ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके। दूसरे आते हैं डिवाइस ड्राइवर। ड्राइवर के बारे में आपने सुना होगा कि सभी सॉफ्टवेयर के ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है, ड्राइवर अगर करप्ट हो जाएंगे, खो जाएंगे या डिलीट हो जाएंगे तो सॉफ्टवेयर ठीक से काम नहीं करता है। तो डिवाइस ड्राइवर होते हैं और इसी तरह से लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं। ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसर का दो तरह के होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, आगे हायर क्लास में जब आप कोई लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आप इन दोनों ऑप्शन को अच्छे से समझ पाएंगे कि इनका काम क्या होता है। ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि लैंग्वेज को रीड करने का, ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, ये एरर बताने का काम करते हैं। जब आप कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि कंपाइलर क्या करता है और इंटरप्रेटर क्या करते हैं। इन दोनों में एक तो एक साथ ट्रांसलेट करने का काम करता है, एक स्टेप बाय स्टेप करता है। ठीक है, तो अभी तो आप सिंपली इतनी समझ लीजिए क्योंकि अभी आप छोटी क्लास में हैं। आगे आपको और डिटेल में जब लैंग्वेज की बात होगी तो मैं अच्छे से आपको समझा दूंगी। तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी जो दो पार्ट हैं, इसमें एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है आपका। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका विंडोज और लाइनक्स आता है। डिवाइस ड्राइवर और लैंग्वेज प्रोसेसर के अंदर कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ऑफिस का पूरा पैकेज आप याद रखिए। ठीक है, ऑफिस के पूरे पैकेज में क्या क्या होता है, एक्सेल, MS एक्सेल होता है, MS एक्सेस जो PPT आप बनाते हैं, पावर पॉइंट। ठीक है, एक्सेस भी एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बहुत कम यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपने देखा हो तो पता होगा आपको। ऐसे ही ये सारे किसमें आते हैं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है, फोटोशॉप का नाम आपने सुन लिया होगा क्योंकि आपके सिलेबस में है। ठीक है, आगे की क्लास में आप पढ़ेंगे 7 से। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में कौन कौन से होते हैं, इनवॉइस सॉफ्टवेयर, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, जो खास तरह से डिजाइन किए गए हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इतना सा आप याद रखिए, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए खास तरह के सॉफ्टवेयर है वो कहते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे रेलवे का अपना अलग सॉफ्टवेयर होता है, दूसरे किसी डिपार्टमेंट से बैंक वगैरह होंगे उनके अलग सॉफ्टवेयर होंगे। ठीक है, तो ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। System software that directly operates the computer hardware। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर द्वारा डायरेक्टली ऑपरेट किए जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो जिन सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करता है उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। टू प्रोवाइड बेसिक फंक्शनलिटी नीडेड बाय यूजर, जो भी बेसिक फंक्शन यूजर्स को जरूरत होती है। यूजर्स कौन होते हैं, कंप्यूटर को यूज करने वाले। ठीक है, जैसे अगर मैं कंप्यूटर यूज कर रही हूँ तो कंप्यूटर के लिए मैं यूजर हूँ, अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो कंप्यूटर के लिए आप यूजर हैं। एंड अदर सॉफ्टवेयर एंड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं, अदर सॉफ्टवेयर मतलब जो दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमें प्रोवाइड कराते हैं, वो हमें देते हैं एक प्लेटफॉर्म को। ठीक है, वो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं किस लिए, रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ताकि हम अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कर सकें, चला सकें। ठीक है, जो भी हमारे यूज के सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप ये मान के चलिए कि जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं,
ठीक है। आप इतना ही मत समझिए कि सिर्फ हमारा ऑफिस पैकेज हो गया, ठीक है, या हम सिर्फ वर्ड ही एप्लीकेशन में आएगा या एक्सेल ही आएगा या एक्सेस ही आएगा, ये मत सोचिए। आप सिंपल ये समझिए कि जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, जो भी आपके यूज के हैं, जो आप कंप्यूटर में, सिस्टम में, अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाम टॉप या अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करते हैं अलग से, वो सभी क्या हैं? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं या जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं, वो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं ताकि हम अपने सॉफ्टवेयर चला सकें, अपने यूज के सॉफ्टवेयर को चला सकें उनमें, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? ओएस, ओएस बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस बोला जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्स को मैनेज करना, ठीक है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है जैसे कि मेमोरी, सीपीयू, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, ठीक है। रिसोर्सेज क्या होते हैं जिनका हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मेमोरी, मेमोरी का अगर कंप्यूटर मेमोरी नहीं होगी तो हमारा डाटा नहीं स्टोर होगा, ठीक है। सीपीयू, हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क हम अलग से यूज करते हैं, ठीक है। प्रिंटर, प्रिंटर को हम अलग से जोड़ते हैं, ठीक है, सीपीयू में। मेमोरी को हम बढ़ा घटा सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो ये सबको मैनेज करने का काम कौन करता है? इनको मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। आल्सो प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर सिस्टम। और ये क्या करता है? ये हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इंटरफेस किस किस के बीच प्रोवाइड होता है? यूजर के बीच। यूजर कौन है? कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाले, कंप्यूटर को यूज करने वाले यूजर कहलाते हैं। जैसे कि मैं अगर कंप्यूटर यूज कर रही हूँ तो मैं यूजर हूँ कंप्यूटर के लिए। आप यूज कर रहे हैं कंप्यूटर तो आप कंप्यूटर के लिए यूजर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इंटरफेस देता है यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम और यूजर के बीच का एक ये इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। एंड प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू अदर सॉफ्टवेयर। और दूसरे सॉफ्टवेयर के लिए बहुत सारी सर्विस भी प्रोवाइड कराने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रोसेसर और डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है। आपके डिवाइस ड्राइवर और लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं? ऑल द डिवाइसेस लाइक माउस, कीबोर्ड, मॉडेम एक्सेट्रा नीड एट लीस्ट वन करस्पॉन्डिंग डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। जो भी आप डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, ठीक है, उन सभी को डिवाइस ड्राइवर की जरूरत होती है। चाहे आप माउस यूज कर रहे हो, कीबोर्ड यूज कर रहे हो, मॉडेम यूज कर रहे हो, प्रिंटर यूज कर रहे हो, या जो भी डिवाइस आप यूज करते हैं, उन सभी के लिए किसकी जरूरत होगी? डिवाइस ड्राइवर की जरूरत होगी, ठीक है। अगर डिवाइस ड्राइवर नहीं होगा तो वो डिवाइसेस आपकी कंप्यूटर के साथ ठीक से वर्क नहीं कर पाएंगी, कनेक्ट नहीं हो पाएंगी, ठीक है। और डिवाइस ड्राइवर्स इज अ प्रोग्राम। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर भी प्रोग्राम होते हैं दैट कंट्रोल अ डिवाइस, जिनका काम क्या होता है? जो भी डिवाइसेस आप यूज कर रहे हैं उन्हें कंट्रोल करने का काम भी डिवाइस ड्राइवर करते हैं। अ लैंग्वेज प्रोसेसर इज अ हार्डवेयर डिवाइस डिजाइंड या यूज टू परफॉर्म टास्क, ठीक है। जो लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसर का काम क्या होता है? लैंग्वेज प्रोसेसर इज अ हार्डवेयर डिवाइस, ठीक है। लैंग्वेज प्रोसेसर एक हार्डवेयर डिवाइस के लिए डिजाइंड होते हैं या फिर यूज टू परफॉर्म टास्क, काम को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। सच एज, जैसे कि प्रोसेसिंग प्रोग्राम कोड टू मशीन कोड, ठीक है। जो प्रोसेसिंग करने का काम करते हैं ये प्रोग्राम कोड को मशीन कोड में, ठीक है, प्रोसेसिंग करते हैं ये। लैंग्वेज प्रोसेसर आर फाउंड इन लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज प्रोसेसर जो होते हैं वो किस में मिलते हैं? लैंग्वेज के फॉर्म में मिलते हैं। सच एज, जैसे कि फोर्ट्रॉन आपकी लैंग्वेज हो गई या कोबोल, ठीक है। फोर्ट्रॉन और कोबोल लैंग्वेज हैं। जैसे बाकी लैंग्वेज आपने सुन रखी होगी सी, सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। इसी तरह से ये फोर्ट्रॉन और कोबोल भी लैंग्वेज हैं। तो इनका काम क्या होता है? लैंग्वेज ड्राइवर आर फाउंड इन लैंग्वेज, ये लैंग्वेज को फाउंड करते हैं, लैंग्वेज का पता करते हैं, जैसे कि ये
आपकी कोबोल और फोर्ट्रॉन लैंग्वेज है, ठीक है। ये प्रोसेसिंग करने का काम करते हैं किस किस के बीच, प्रोग्राम कोड को मशीन कोड के अंदर प्रोसेसिंग करने का काम किसका होता है, ये आपका लैंग्वेज प्रोसेसर का काम होता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ऐसे सॉफ्टवेयर जो खास तरह के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको प्रेजेंटेशन तैयार करनी है तो आपको पीपीटी ही यूज करना पड़ेगा, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से आपको कैलकुलेशन वाला काम करना है तो आपको एक्सेल यूज करना पड़ेगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, खास तरह के कामों के लिए डिजाइन किए गए हैं, या प्रोवाइड entertainment functions beyond the basic operations of the computer itself, या फिर ये कुछ entertainment सॉफ्टवेयर ही हो सकते हैं, ठीक है, जिनको कि जो बेसिक ऑपरेशन के लिए बनाए गए हैं, आपको प्रोवाइड कराते हैं, मुहैया कराते हैं। इंटरटेनमेंट फंक्शंस बियॉन्ड द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर इटसेल्फ, देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ लिमिटेड दिए गए हैं, आपको बहुत तरह के होते हैं। आप ये मान के चलिए कि जो भी आप यूज कर रहे हैं अपने बेसिक कामों के लिए, अपने वर्क के लिए, जो आप अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं, हटा सकते हैं, डाल सकते हैं, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार यूज कर सकते हैं, वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ खास दिए गए हैं। पहला है जनरल पर्पज, ठीक है। जनरल पर्पज में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, MS पावर पॉइंट और फोटोशॉप, जो ये कॉमन है, ये तो बेसिक है, इनका तो यूज होना ही होना है, ठीक है। अगर आपके पास सिस्टम है रखते हैं तो इन सॉफ्टवेयर का तो बेसिक यूज है कि इनका तो यूज होता ही होता है, ठीक है। कस्टमाइज, अब कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में क्या क्या आएंगे, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, और दूसरा एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम या रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिजाइन किए हुए सॉफ्टवेयर होते हैं, वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। यूटिलिटी, अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जैसे आपके एंटीवायरस, ठीक है। एंटीवायरस भी क्या है, सॉफ्टवेयर है। अगर आप अपने सिस्टम में नेट चला रहे हैं और एंटीवायरस नहीं है तो फिर आपके सिस्टम में वायरस आ जाएंगे और आपकी फाइल्स को करप्ट कर देंगे, ठीक है, और आपकी फाइल्स करप्ट कर देंगे, आपका डाटा खराब हो जाएगा। तो इस तरह से, तो इन सब से हमने अपने सिस्टम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, वायरस के अटैक से सिस्टम को बचाने के लिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जो कि किस में आएगा, आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आएगा। ऐसे मेमोरी टेस्टर जो होते हैं, मेमोरी को टेस्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, और डिस्क को पार्टीशन करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा जो आपकी मेमोरी है कंप्यूटर की, वो ड्राइव्स में डिवाइड होती है, ठीक है, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, ठीक है। तो मेमोरी को पार्टीशन करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं। टास्क डिफ्रेगमेंटेशन, जो डिस्क का क्या करते हैं, डिस्क को डिफ्रेगमेंटेशन करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी, अब कंप्यूटर की मेमोरी क्या क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी को आप समझ लीजिए। कंप्यूटर में मेमोरी होती है, कुछ कंप्यूटर में इनबिल्ट मेमोरी होती है, हम कुछ अलग से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेमोरी किस किस तरह की होती है, चलिए इसको देखते हैं। अ मेमोरी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। मेमोरी कैसी होती है, बिल्कुल जस्ट हमारे ब्रेन की तरह होती है, हमारे दिमाग की तरह होती है, ठीक है। हमारे माइंड में भी बहुत सारी चीजें स्टोर होती हैं, ठीक है। इसी तरह से मेमोरी में भी, कंप्यूटर की मेमोरी में भी बहुत सारी चीजें हम स्टोर कर सकते हैं। तो मेमोरी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन की तरह होती है। इट इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, इसका यूज हम क्यों करते हैं, इसका इस्तेमाल हम करते हैं स्टोर करने के लिए, डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए हम मेमोरी का यूज करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस, कंप्यूटर मेमोरी क्या है, स्टोरेज स्पेस है, एक ऐसी जगह है जहां हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं। इन कंप्यूटर के अंदर वेयर डाटा
इज टू बी प्रोसेस्ड, जहाँ पर डाटा प्रोसेस्ड होता है, जहाँ पर डाटा की प्रोसेसिंग होती है, एंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जहाँ पे डाटा और इंस्ट्रक्शन की प्रोसेसिंग की जाती है, ऐसी जगह हमारा डाटा स्टोर होता है। रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड, और जो भी डाटा स्टोर है उसको जरूरत होती है प्रोसेसिंग की, ठीक है, प्रोसेस करने का काम होता है मेमोरी सीपीयू के अंदर, प्रोसेसिंग की जरूरत होती है। सीपीयू हमारा एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, सीपीयू का नाम आया तो बता दो, सीपीयू क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस, ये एक प्रोसेसर है, इसको प्रोसेसर आपने नाम सुना होगा, इस सीपीयू को बोलते हैं प्रोसेसर, ठीक है। मेमोरी इज प्राइमरी और 3 पार्ट, ठीक है, 3 टाइप। जो मेमोरी होती है प्राइमरली ये 3 तरह की होती है, बेसिकली ये 3 तरह की होती है, ठीक है। मेमोरी बेसिकली 3 तरह की होती है, तो मेमोरी इज प्राइमरली ऑफ 3 टाइप, ठीक है। बेसिकली मेमोरी 3 तरह की होती है, आप याद रखिए 3 तरह क्या क्या होती है। एक तो कैश मेमोरी होती है, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, कैश मेमोरी। दूसरी प्राइमरी या फिर मेन मेमोरी, ठीक है, प्राइमरी या मेन मेमोरी एक ही है, चाहे आप प्राइमरी बोले चाहे मेन मेमोरी बोलिए। सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, तीसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो ये 3 तरह की हमारे कंप्यूटर में मेमोरी होती हैं, जो बेसिक होती हैं ये, ठीक है। कैश मेमोरी, ठीक है, कैश मेमोरी, यहाँ देखिए आप पिक्चर में देखिए, ये आपको रैम दिखाई दे रही है, ये सीपीयू है मतलब प्रोसेसर है, और ये क्या है, ये कैश मेमोरी है, ठीक है। कैश मेमोरी इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है। कैश मेमोरी को जो होती है, कैश मेमोरी बहुत इसकी स्पीड हाई होती है, ठीक है। जो कैश मेमोरी है इसकी स्पीड बहुत हाई है, और इसे सेमीकंडक्टर मेमोरी कहते हैं। ये कैसी मेमोरी है, ये सेमीकंडक्टर मेमोरी है। विच कैन स्पीड अप, ये क्या काम करती है, ये डाटा को स्पीड अप करती है, इसकी स्पीड को बढ़ाने का काम करती है। सीपीयू में जो डाटा है, सीपीयू की स्पीड को बढ़ाने का काम कौन करता है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी वेरी हाई स्पीड, इसकी बहुत ज्यादा स्पीड होती है, ठीक है। इट एक्ट एज अ बफर, ये बफर की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है, बफर की तरह, डाटा को बफरिंग करने का काम करती है कैश। बफरिंग का मतलब क्या होता है, मेमोरी को जल्दी जल्दी डाटा को यहाँ से वहाँ से वहाँ ट्रांसफर करने का काम करती है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करती है। बिटवीन सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच, किस किस के बीच बफरिंग का काम करती है, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच बफरिंग का काम किसका होता है, कैश मेमोरी का होता है, ठीक है। कैश मेमोरी जो है हमारी, ये बफरिंग का काम करती है। किस किस के बीच बफरिंग का काम करती है, ये सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच बफर करने का काम करती है। डाटा को सीपीयू से मेन मेमोरी और मेन मेमोरी से सीपीयू में जल्दी जल्दी लाने और ले जाने का काम करती है, ये कैश मेमोरी का काम होता है। It is used to hold those part of data, ये डाटा के उन हिस्सों को होल्ड करती है, रोक कर रखती है, एंड प्रोग्राम, ये प्रोग्राम और डाटा के उन हिस्सों को होल्ड करती है, रोक कर रखती है। विच आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय सीपीयू, जो सीपीयू के द्वारा बहुत जल्दी जल्दी इस्तेमाल किए जाते हैं। द पार्ट ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिस्क टू कैश मेमोरी, ठीक है, बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ऐसा डाटा जो डिस्क और कैश मेमोरी के बीच ट्रांसफर किया जाता है। फ्रॉम वेयर सीपीयू कैन एक्सेस देम, जहां पर सीपीयू उसे एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अब इसकी एडवांटेज क्या है, इसकी खासियत क्या है, ठीक है। एडवांटेज इसके जान लीजिए, ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा आप ऊपर आपको याद हो जाएगा, और पॉइंट जरूर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मेन पॉइंट दिए गए हैं। द एडवांटेज ऑफ कैश मेमोरी आर एज फॉलो, यहाँ पे एडवांटेज दिए गए हैं। फर्स्ट इज कैश मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी, ठीक है, जो कैश मेमोरी होती है वो मेन मेमोरी से फास्ट है, मेन मेमोरी से काफी फास्ट है ये। तो कैश मेमोरी जो फास्टर देन का मतलब होता है बहुत फास्ट है, किसकी तुलना में, मेन मेमोरी की तुलना में कैश मेमोरी फास्ट होती है। सेकेंड इज इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस टाइम, ये बहुत कम समय लेती है, एज कंपेयर टू मेन मेमोरी, मेन मेमोरी की तुलना में कैश मेमोरी बहुत कम समय लेती है। थर्ड इज इट स्टोर प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड,
ठीक है। ये उन प्रोग्राम को स्टोर करती है अपने अंदर जो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, ठीक है, जो चल रहे होते हैं, एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल कम समय में, ठीक है। जल्दी जल्दी जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं ये सिर्फ उन्हीं को अपने अंदर स्टोर करके रखती है, ठीक है। इट स्टोर्स डाटा फॉर टेम्परेरी यूज, ये सिर्फ उस डाटा को स्टोर करती है जो कि टेम्परेरी यूज का है, ठीक है, जो कि बहुत कम समय के लिए यूज का है, सिर्फ उस डाटा को ये अपने अंदर स्टोर करके रखती है। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, इसकी बुराइयां क्या क्या हैं। डिसएडवांटेज ऑफ कैश मेमोरी, फर्स्ट इज कैश मेमोरी हैज लिमिटेड कैपेसिटी, जो कैश मेमोरी की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड होती है, ठीक है। कैश मेमोरी की कैपेसिटी कितनी होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। नेक्स्ट सेकेंड इज इट इज वेरी एक्सपेंसिव, और ये बहुत ज्यादा महंगी मेमोरी होती है, ठीक है। कैश मेमोरी जो है बहुत महंगी होती है और इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। कैपेसिटी कम होने का मतलब यही है, इसकी लिमिटेड कैपेसिटी होने का कारण यही है कि ये बहुत महंगी होती है, इसलिए इसको ज्यादा परचेज नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। ये आप चिप देख रहे हैं, ये चिप आपकी प्राइमरी या मेन मेमोरी की चिप है, ठीक है। ये दोनों नाम एक ही चीज है ये। तो ये मेन मेमोरी की चिप है जो कंप्यूटर में लगी होती है। अगर सीपीयू के कभी आपने सीपीयू को खोला हो या खुला हुआ देखा हो तो वहां पर ये मेमोरी लगी हुई होती है, ठीक है, आपको दिख जाएगी उसमें। प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहा जाता है। इट होल्ड ओनली दोज डाटा, ये सिर्फ उस डाटा को रोक कर रखती है, होल्ड करती है। एंड इंस्ट्रक्शंस, ये सिर्फ उन डाटा और इंस्ट्रक्शन को अपने अंदर होल्ड करती है। ऑन विच कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग, ठीक है, जो कि कंप्यूटर में करंटली वर्किंग में हो, जो कि प्रेजेंट टाइम में वर्क हो रहा हो जिस डाटा में या इंस्ट्रक्शन में, ये सिर्फ उसी को अपने अंदर रोक कर रखती है। इट हैज लिमिटेड कैपेसिटी, अब ये देखिए कॉमन बात है, इसकी भी कैपेसिटी लिमिटेड होती है, ये भी बहुत ज्यादा नहीं परचेज की जाती है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है। एंड डाटा इज लॉस, और डाटा लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ, जैसे ही आप कंप्यूटर को बंद करते हैं जो भी डाटा मेन मेमोरी में है वो आपका डिलीट हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। इट इज जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस, ये किसकी बनी हुई होती है, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस की बनी हुई होती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है मेन मेमोरी के। These are semiconductor memory, फर्स्ट तो ये सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। सेकेंड इज इट इज नोन एज मेन मेमोरी, इसी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। यूजुअली वोलेटाइल मेमोरी, ये कैसी मेमोरी होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है, ये पॉइंट आप जरूर याद रख लीजिएगा, ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। डाटा इज लॉस्ट इन केस पावर इज स्विच्ड ऑफ, जैसे ही आप पावर स्विच ऑफ करते हैं, कंप्यूटर बंद करते हैं, डाटा आपका इरेज हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, और ये सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में बहुत ही फास्ट होती है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में ये मेमोरी कैसी होती है, ये फास्ट होती है। कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट मेन मेमोरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप याद रखेंगे कि कंप्यूटर जो है रन ही नहीं कर सकता, चल ही नहीं सकता अगर मेन मेमोरी नहीं होगी तो, ठीक है। कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट मेन मेमोरी, अगर कंप्यूटर में मेन मेमोरी नहीं होगी तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, ठीक है। मेन मेमोरी कैन बी डिवाइडेड टू पार्ट, मेन मेमोरी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, रैम एंड रोम, ठीक है। रैम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो रैम को दो हिस्सों में, प्राइमरी मेमोरी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, कंफ्यूजन होता है इन पॉइंटों में, जहां जहां कंफ्यूजन है उन पॉइंट को आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे एक ये वोलेटाइल वाला है, ठीक है, आगे चल के कंफ्यूजन होगा इसमें भी। तो ये इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी के दो पार्ट है, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये देखिए ये चिप जो है रैम की है और ये वाली दूसरी वाली चिप जो है ये रोम की है। रोम इस तरह से होती है और ये रोम है और ये रैम है,
ठीक है। अब इनके ये इसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं, क्या क्या डिफरेंसेस है चलिए देख लेते हैं। रैम कैसी मेमोरी होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। जबकि रोम कैसी मेमोरी है? रीड ओनली मेमोरी। रोम के अंदर से आप पढ़ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, सिंपल से याद रखिए। जबकि रैम में रैंडम एक्सेस मेमोरी है, आप पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ठीक है, कुछ टाइप भी कर सकते हैं, मतलब कहने का। इट इज वोलेटाइल मेमोरी या टेम्परेरी मेमोरी। वोलेटाइल और टेम्परेरी एक ही बात होती है। तो रैम कैसी मेमोरी है? ये वोलेटाइल या टेम्परेरी मेमोरी है। जबकि रोम इट इज नॉन वोलेटाइल और परमानेंट मेमोरी है। रोम में जो डाटा है उसे आप डिलीट नहीं कर सकते। सिंपल से आप याद रखेंगे कि रोम नॉन वोलेटाइल या परमानेंट मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल या परमानेंट का मतलब होता है आप डाटा को इरेज नहीं कर सकते, आप डाटा डिलीट नहीं कर सकते इसमें से, ठीक है, आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, ठीक है। जबकि रैम परमानेंट मेमोरी नहीं है, ये वोलेटाइल है और टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज डाटा गेट्स इरेज्ड व्हेन पावर सप्लाई ऑफ। जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ होती है रैम का डाटा डिलीट हो जाता है। जबकि रोम के साथ ऐसा नहीं होता है, डाटा स्टोर परमानेंटली। रोम के साथ डाटा परमानेंट स्टोर रहता है। फास्टर मेमोरी। रैम जो है ये फास्टर मेमोरी है, जबकि रोम स्लो मेमोरी है, ठीक है। रैम कैसी है? फास्टर है और रोम स्लो मेमोरी है। नेक्स्ट इज इट इज यूज्ड इन नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के नॉर्मल ऑपरेशन के लिए यूज की जाती है आफ्टर स्टार्टिंग अप। जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं एंड लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, ठीक है, तब इसका यूज होता है। जबकि रोम एक चिप के रूप में होती है और रोम चिप इज यूज्ड प्राइमरली इन द स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर जब भी स्टार्ट होता है, कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए रोम यूज होती है, ठीक है। रोम के अंदर आप ऐसे मानिए कि जैसे जो आप अपने अपने जो मोबाइल फ़ोन को रीसेट अगर कभी किया है या कंप्यूटर को रीसेट किया है, तो कुछ प्रोग्राम कंप्यूटर में जो कुछ भी वर्क आपने बाद में किया है, स्टोर किया है डाटा को या जो कुछ भी है, वो डिलीट हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें डिलीट नहीं होती हैं, ठीक है। तो वो किस में स्टोर है? वो रोम में स्टोर है, इसलिए वो डिलीट नहीं होती, चाहे आप कंप्यूटर अपने सिस्टम को फॉर्मेट कर लें या कुछ भी कर लें, ठीक है। जैसे मोबाइल फ़ोन को आप रीसेट कर लेते हैं तभी मोबाइल फ़ोन चलता है ना, लेकिन बाद में जो आपने सॉफ्टवेयर स्टोर किए हैं वो डिलीट होते हैं केवल, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो परमानेंट स्टोर है, जो डिलीट नहीं होती हैं, जिसमें चेंजेस नहीं होते हैं, वो रोम के अंदर होती हैं, ठीक है। चलिए सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या क्या होती है, पिक्चर पहले आप देखिए, इनमें देखिए, ये देखिए, ये हार्ड डिस्क आपकी होती है, ठीक है, कंप्यूटर में अलग से लगी हुई होती है, जो आपके डेस्कटॉप होते हैं। इसकी मेमोरी हम बढ़वा सकते हैं, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे ही ये सीडी हम अलग से यूज करते हैं, सीडी डीवीडी अलग से यूज करते हैं। ये पेन ड्राइव तरह तरह की होती है, मेमोरी कार्ड होते हैं, ये सब हम अलग से यूज करते हैं। ये सभी सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट हैं, ठीक है। सेकेंडरी का मतलब ही होता है अलग से यूज करना, ठीक है। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? अलग से किसी चीज को यूज करना। सेकेंडरी मेमोरी इट इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी इट इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल या फिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी भी कैसी होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, क्योंकि इसमें डाटा परमानेंटली स्टोर होता है, ठीक है। इट इज स्लोअर देन मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी की तुलना में ये स्लो होती है, ठीक है। दीज आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा। इसका इस्तेमाल किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन, ठीक है। डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए परमानेंटली, हमेशा के लिए अगर हम डाटा या इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो हमें सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल करना होगा। एग्जाम्पल इसके हार्ड डिस्क, ठीक है, सीडी रोम या डीवीडी या पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। करेक्टरिस्टिक इसके क्या क्या हैं सेकेंडरी मेमोरी के? फर्स्ट इज देयर आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी। ये कैसी मेमोरी होती है? ये मैग्नेटिकल होती है या फिर ऑप्टिकल मेमोरी होती है, ठीक है। मैग्नेटिक या ऑप्टिकल मेमोरी, दो नाम आप याद रखेंगे। जो सेकेंडरी मेमोरी कैसी होती है? मैग्नेटिक होती है या और ऑप्टिकल मेमोरी होती है। सेकेंड इज इट इज नॉन वॉलेटाइल। ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है विच इज यूज फॉर स्टोर ऑफ डाटा इन
द कंप्यूटर, कंप्यूटर में डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क कंप्यूटर में लगी हुई होती है, आप जो भी वर्क करते हैं हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है। डाटा इज परमानेंटली स्टोर इवन इफ पावर इज स्विच्ड ऑफ, अगर आपका कंप्यूटर बंद भी हो जाता है तब भी डाटा परमानेंट आपके कंप्यूटर में स्टोर रहता है, ठीक है, हार्ड डिस्क के अंदर। नेक्स्ट इज कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, कंप्यूटर को चलने के लिए सेकेंडरी मेमोरी की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, जबकि हमें कंप्यूटर चलाने के लिए मेन मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, रैम और रोम की ज़रूरत हमें कंप्यूटर को रन करने के लिए पड़ती है, पर सेकेंडरी मेमोरी की कोई ज़रूरत नहीं होती है कंप्यूटर चलने के लिए, ठीक है। स्लोअर देन मेन मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी मेन मेमोरी से स्लोअर होती है, ठीक है, धीमे चलती है। तो ये आपकी मेमोरी हो गई। नेक्स्ट आपके ये प्रिंटर वाला पार्ट बच रहा है, छोटा से आप देख लीजिए क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं जल्दी से करा देती हूँ इसको। प्रिंटर आर आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर क्या होते हैं, प्रिंटर आपकी आउटपुट डिवाइसेस होती है, ठीक है। प्रिंटर कैसी डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, विच आर यूज टू प्रिपेयर परमानेंट आउटपुट ऑन पेपर, अगर हम परमानेंटली आउटपुट चाहते हैं पेपर के ऊपर तो हमें प्रिंटर का यूज करना होता है, ठीक है। टाइप ऑफ प्रिंटर्स क्या होते हैं, प्रिंटर के टाइप देख लीजिए। प्रिंटर दो तरह के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और आउटपुट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये फिगर ऐसे कैसे आप याद रखिएगा, प्रिंटर जो है दो तरह के होते हैं, पहला क्या है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के भी दो पार्ट होते हैं, करेक्टर प्रिंटर्स और लाइंस प्रिंटर, ठीक है। करेक्टर प्रिंटर के अंदर आपका डॉट मैट्रिक प्रिंटर आता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में अक्सर इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर डॉट मैट्रिक प्रिंटर पूछा जाता है, तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर किसका हिस्सा है, इम्पैक्ट प्रिंटर का। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के भी दो पार्ट होते हैं, एक तो करेक्टर प्रिंटर होता है, दूसरा पेज प्रिंटर होता है, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के दो हिस्से हैं, पहला क्या है करेक्टर प्रिंटर है और दूसरा पेज प्रिंटर है। करेक्टर प्रिंटर के अंदर आता है इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, करेक्टर प्रिंटर के अंदर आता है इंकजेट प्रिंटर, और पेज प्रिंटर के अंदर आपका आता है लेजर प्रिंटर, ठीक है। तो ये फिगर से आप याद रखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए, प्रिंटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरी, प्रिंटर को दो मुख्य भागों में डिवाइड किया गया है। इम्पैक्ट प्रिंटर फर्स्ट हमने पढ़ा था अभी यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर, चलिए इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में जान लेते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर इट इज हमर और फिर पिंस, ठीक है, पिंस स्ट्राइक, इसके अंदर पिंस हो लगे हुए होते हैं, हमर या फिर इसके अंदर हमर होते हैं या फिर जिन्हें हम पिंस कहते हैं, जो स्ट्राइक करते हैं पेज के ऊपर, स्ट्राइक मतलब पेज के ऊपर मारते हैं, खट 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 करके आवाज आती है, ठीक है। अगेंस्ट द रिबन एंड पेपर, ठीक है, रिबन के साथ पिंस होते हैं जो खटखट करके पेपर के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, मारते हैं और इस तरह से प्रिंट छपता है। प्रिंट इन द टेक्स्ट फॉर्म में आ जाता है। दिस मैकेनिज्म इज नोन एज इलेक्ट्रोमैकेनिज्म, ये क्या कहलाता है, ये इलेक्ट्रोमैकेनिज्म कहलाता है, ठीक है। दे आर टू टाइप, ये भी दो तरह के होते हैं, ठीक है, जो हमने अभी ऊपर पढ़े भी थे, करेक्टर लाइंस और लाइन प्रिंटर, ठीक है, करेक्टर प्रिंटर्स होते हैं और लाइन प्रिंटर्स होते हैं। करेक्टर प्रिंटर में कौन कौन से होते हैं, करेक्टर प्रिंटर इज प्रिंट ओनली वन करेक्टर, ठीक है। आप ये इतनी सी बात याद रखिए, जो करेक्टर प्रिंटर होते हैं वो केवल वन करेक्टर एट अ टाइम में प्रिंट करते हैं, एक समय में सिर्फ ये एक करेक्टर प्रिंट करते हैं, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात आप इसमें याद रखेंगे कि जो करेक्टर प्रिंटर्स होते हैं वो एक टाइम में सिर्फ एक करेक्टर को प्रिंट करने का काम करते हैं, ठीक है। इट प्रिंटर्स ओनली वन करेक्टर एट अ टाइम, केवल एक करेक्टर को प्रिंट करते हैं ये एक समय में, इट प्रिंट्स ओनली वन करेक्टर एट अ टाइम, ठीक है। इट हैज रिलेटिवली स्लोअर, इनकी स्पीड कैसी होती है, स्लोअर होती है, स्लो होते हैं किसकी तुलना में, डॉट मैट्रिक प्रिंटर की तुलना में, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपका डॉट मैट्रिक प्रिंटर है, इसको आप ध्यान दीजिए। डॉट मैट्रिक प्रिंटर इस तरह का होता है जो आपको अभी भी बहुत कम जगह यूज होता है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे रेलवे रिजर्वेशन है वहाँ आपको शायद आपको अभी देखने को मिल जाए, ठीक है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर
इट प्रिंट्स करेक्टर अ कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स। ये कैसा प्रिंट निकालता है? डॉट डॉट के फॉर्म। ऐसे डॉट डॉट अगर आपने कभी देखा होगा टिकट रेलवे वाला, तो उसमें आपको भी देखने को मिल जाएगा कि वहां पे डॉट डॉट फॉर्म में ये होता है, ठीक है। दीज हैव अ मैट्रिक्स ऑफ पिंस। इसमें जो पिंस लगे होते हैं उनसे वो मैट्रिक बनाते हैं ऑन द प्रिंट हेड ऑफ द प्रिंटर्स, ठीक है। यहाँ पे एक रिबन होता है और इसमें एक पिंस लगे होते हैं जो पेपर पे स्ट्राइक करके, पेपर पे मार मार के ये प्रिंट करते हैं डॉटेड फॉर्म में। विच फॉर्म ऑफ करेक्टर, जिन्हें करेक्टर के फॉर्म में होते हैं। देयर इज अ रिबन बिटवीन द पेन्स एंड पेपर। पेन और पेपर के बीच इनमें रिबन लगे हुए होते हैं, ठीक है, जो इंक, जिनसे इंक आती है। द वर्ड गेट प्रिंट्स ऑन, जिससे कि वर्ड को प्रिंट किया जाता है। द पेपर देन द पिंक स्ट्राइक, जो पिंस होते हैं वो स्ट्राइक करते हैं रिबन की हेल्प से। देयर आर जनरली 9 to 24 पिंस। इसमें जनरली कितने होते हैं? 9 से लेके 24 पिंस हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा है लाइन प्रिंटर, ठीक है। लाइन प्रिंटर देखिए ये वाले होते हैं, ये प्रिंटर क्या पिक्चर देख रहे हैं, इस तरह का लाइन प्रिंटर होता है। द लाइन प्रिंटर इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। लाइन प्रिंटर भी कैसे हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं कंप्यूटर के। दैट प्रिंट वन इंटायर लाइन ऑफ द टेक्स्ट एट अ टाइम। देखिए डिफरेंस आप समझने की कोशिश करिए। ये क्या काम करते हैं? ये प्रिंट करते हैं वन इंटायर लाइन एट अ टाइम। एक समय में ये पूरी लाइन को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। एक समय में जो लाइन प्रिंटर है पूरी लाइन को प्रिंट कर देते हैं। इट मोस्टली एसोसिएट विद until record equipment and yearly डे ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जब आए थे तो स्टार्टिंग में इनका यूज किया जाता था, बट टेक्नोलॉजी स्टिल इज यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर देयर आर यूज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिनका यूज नॉन इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी यूज होती है इनमें। तो देयर आर प्रिंटर्स, देयर प्रिंटर्स यूज नॉन इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी सच एज इंकजेट और लेजर टेक्नोलॉजी। तो इनके अंदर कैसी टेक्नोलॉजी यूज होती है? नॉन इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जो कि लेजर इंकजेट और लेजर टेक्नोलॉजी इनमें यूज होती है, ठीक है। इंकजेट और लेजर टेक्नोलॉजी का यूज होता है इनमें। देयर प्रिंटर्स प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ऑफ आउटपुट। ये क्या करते हैं? ये आउटपुट की बहुत अच्छी क्वालिटी देते हैं। इनका प्रिंट बहुत अच्छा होता है, बहुत फाइन इनका आउटपुट होता है, प्रिंट इनका बहुत अच्छा आता है। हायर स्पीड, इनकी स्पीड भी हायर होती है, ठीक है। दीज प्रिंटर्स आर टू टाइप। ये दो तरह के प्रिंटर होते हैं। इंकजेट प्रिंटर, ये देखिए ये पहला इंकजेट प्रिंटर है, देख रहे हैं? इसकी पिक्चर आपको दिख रही है ना, कितनी सुंदर पिक्चर आई है। जो फोटो वगैरह निकालते हैं वो इसी से निकालते हैं, ठीक है। इट प्रिंट्स करेक्टर बाय स्प्रेइंग पैटर्न, ठीक है। ये क्या करता है? स्प्रे करता है, कलर को स्प्रे करके प्रिंट निकालता है, ठीक है। ये स्प्रे पैटर्न होता है। ऑफ इंक वन ऑफ पेपर फ्रॉम नोजल या जेट, ठीक है। ये जो इंक है इसको क्या स्प्रे करता है? नोजल या जेट के फॉर्म में, ठीक है। इज प्रिंट फॉर नोजल हैविंग वेरी फाइन होल्स। नोजल इसके जो होते हैं इसके बहुत अच्छे से, इसके बहुत ही फाइन क्लियर इसके होल होते हैं। फ्रॉम विच इंक इज पंप्ड, जिससे कि इंक को पंप किया जाता है, इंक को छोड़ा जाता है, जिससे पंप आउट द क्रिएट वेरियस लेटर और शेप। बहुत सारे लेटर्स अलग अलग शेप को क्रिएट करने के लिए ये इंक को पंप करने का काम करता है। जिसके नोजल कैसे होते हैं? बहुत ही फाइन होते हैं, बहुत अच्छे शार्प होते हैं, ठीक है, जिससे बहुत ही सुंदर प्रिंट निकलता है। यहाँ आप देख रहे हैं इंकजेट को, जिससे आप पिक्चर वगैरह निकलवाते हैं। दूसरा है लेजर प्रिंटर, ठीक है। ये पिक्चर किसकी है? लेजर प्रिंटर की है, ठीक है। तो इसे आप देखिए, लेजर प्रिंटर की ये पिक्चर है। लेजर प्रिंटर इट यूटिलाइज अ लेजर बीन। ये किसका यूज करता है? लेजर बीन का यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। लेजर में टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑन द ड्रम। इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए लेजर बीन का यूज करता है ये। द लाइट ऑफ लेजर अल्टर द इलेक्ट्रिकल करेक्टर ऑन द ड्रम, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। इनको आप पॉइंट को याद रखिए कि लेजर में क्या होता है, इसमें लेजर बीन का यूज होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है इसमें, ठीक है। ऑन द ड्रम, ठीक है, ड्रम के ऊपर। वेयर इज इट
हिट्स, जहाँ पर ये हिट करता है। द ड्रम इज देन रोल्ड, ड्रम क्या करते हैं, रोल करने का काम करते हैं थ्रू द, ठीक है। तो ये इस तरह से इसमें टोनर वगैरह यूज होते हैं, विच इज पिक्ड अप, जो कि उठाते हैं, बाय द चार्जर्स पोर्शंस ऑफ द ड्रम, फाइनली टोनर्स इज ट्रांसफर्ड ऑन द पेपर थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ हीट, ठीक है, एंड प्रेशर। ये हीट और प्रेशर का काम भी इसमें होता है, हीट और प्रेशर के कॉम्बिनेशन से ये पेपर को ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। दे आर सच क्वाइटर एंड डॉट मैट्रिक, दे आर आल्सो रिलेटिवली फास्ट, चाहे वो डॉट मैट्रिक की बात हो या फिर हमने अब ऊपर एक प्रिंटर देखा था इंकजेट, इनकी तुलना में ये क्या होते हैं, ये थोड़ा फास्ट होते हैं, ठीक है। ये वाले थोड़ा इनकी स्पीड तेज होती है, फास्ट होती है। द स्पीड ऑफ लेजर प्रिंटर रेंज, जो लेजर प्रिंटर की स्पीड होती है वो इसकी क्या रेंज होती है, 4 से 20 पेज, ठीक है। ये 4 से लेके 20 पेज तक, 4 to 20 पेज ऑफ टेक्स्ट पर मिनट, 1 मिनट में ये इतने पेज को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इनके पेज प्रिंट करने की स्पीड 4 से 20 तक होती है, 4 to 20 पेज को ये कितने 1 मिनट में ये प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है, जबकि बाकी की स्पीड कम होती है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे फर्स्ट वाला यहाँ फिनिश होता है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आपका खत्म हो गया और सेकंड चैप्टर आपका अभी स्टार्ट में करूँगी कल से, ठीक है, तो इसे आप देख लीजिएगा। सेकंड चैप्टर आपका शायद वर्ड प्रोसेसिंग का है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप किसी और सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू ऑल ऑफ यू।